Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about sterilization. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टेरिलाइजेशन पे है। लास्ट लेक्चर में स्टेरिलाइजेशन को हमने डिस्कस किया था। स्टेरिलाइजेशन के जो फिज़िकल मेथड्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने केमिकल मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन जो है वो डिस्कस करनी है, जिसमें डिफरेंट केमिकल जो हैं वो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वन बाय वन हम डिफरेंट केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। तो स्टेरिलाइजेशन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, जो डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं, तो उनका कंप्लीट रिमूवल है। इवन बैक्टीरिया की जो मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर्म है, जो मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है स्पोर, तो स्टेरिलाइजेशन में स्पोर्स को भी जो है वो किल कर दिया जाता है। तो फर्दर स्टेरिलाइजेशन के जो हैं वो बेसिकली दो मेथड्स हैं। पहला जो था वो फिज़िकल मेथड है, सेकंड टाइप जो है वो केमिकल मेथड है। तो आज का लेक्चर केमिकल मेथड पे है। केमिकल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड में अल्कोहल जो है वो यूज़ किया जाता है। अल्कोहल में एथेनॉल इज़ वाइडली यूज टू क्लीन द स्किन बिफोर इम्यूनाइजेशन और वेन्यूपेंक्चर। तो अल्कोहल में एथेनॉल जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर स्किन बिफोर इम्यूनाइजेशन और वेन्यूपेंक्चर। जब भी कभी कोई इंजेक्शन लगाना हो या कोई वैक्सीन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करनी हो, तो एथेनॉल जो है वो यूज़ होगा फॉर क्लीनिंग ऑफ स्किन। इट एक्ट्स मेनली बाय डिस ऑर्गेनाइजिंग द लिपिड स्ट्रक्चर इन मेम्ब्रेन। इसका जो मूड ऑफ एक्शन है बेसिकली ये लिपिड स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंटेंट है उसको डिसऑर्गेनाइज करना। बट इट डी नेचर प्रोटीन एज वेल। इसके अलावा ये प्रोटीन को भी डीनेचर करती है, जिससे फर्दर जो बैक्टीरिया है उसकी जो है वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है। एथेनॉल रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। देन एथेनॉल जो है उसको जो है वो वाटर चाहिए होता है फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी, इसलिए जो है वो हम 100% एथेनॉल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसमें हम जो है वो डाइल्यूट करते हैं एथेनॉल को, और 70% जो एथेनॉल है वो मोर इफेक्टिव है देन 100% एथेनॉल। तो मोस्टली जो है वो हॉस्पिटल्स में 70% एथेनॉल जो है वो यूज़ हो रहा होता है फॉर डिसइंफेक्शन। Then 70% alcohol is often used as an antiseptic to clean the skin prior to venipuncture. However, because it is not as effective as iodine containing compounds, the latter should be used prior to obtaining a blood culture and installing the intravenous catheter. 70% एथेनॉल जो है वो मोस्टली यूज होता है एज अ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनको प्रेफर किया जाता है जब भी कोई ब्लड कल्चर लेना हो या कोई इंट्रावेनस कैथीटर, इंट्रावेनस जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैथीटर जो है वो इंस्टॉल करना हो। एथेनॉल will not kill bacterial spores and therefore cannot be used for sterilization. तो एथेनॉल जो है वो बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं होता। मोस्टली जो है इसको एज ए एंटीसेप्टिक जो है वो यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ स्किन। देन फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड विच इज़ अवेलेबल एज a 37% solution in water called formalin डीनेचर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये डीनेचर करता है प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को। बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेन एसेंशियल अमाइनो ग्रुप एंड OH ग्रुप which are the main site of alkylation by hydromethyl group of formaldehyde. Then glutaldehyde which has the two reactive aldehyde group
is 10 times more effective than formaldehyde and is less toxic. ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो 10 टाइम मोर इफेक्टिव है देन फार्मल्डिहाइड, और मोस्टली जो है वो ग्लूटाल्डिहाइड जो है इसे प्रेफर किया जाता है। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू फार्मल्डिहाइड। इन हॉस्पिटल्स इट इज़ यूज टू स्टेरिलाइज द रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, और हॉस्पिटल्स में यूजली इनको रेस्पिरेटरी थेरेपी के इक्विपमेंट्स जो हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोप्स, एंडोस्कोपी बेसिकली जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो है हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हम एंडोस्कोप यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट डायग्नोसिस। तो उसको जो है वो क्लीन करने के लिए ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड हीमोडायलिसिस इक्विपमेंट, इसी तरह से अगर किसी पेशेंट की जो है वो डायलिसिस वार्ड है जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ डायलिसिस इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए उनको स्टेरिलाइजेशन उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए ग्लूटाल्डिहाइड जो है वो यूज़ किया जाता है। देन फिनोल्स, फिनोल was the first disinfectant used in operating rooms by Lister in the 1860s. लिस्टर जो था इन 1860s, बेसिकली जो लिस्टर था ये एंटीसेप्टिक टेक्निक जो है वो इसने डिस्कवर की थी। तो फर्स्ट सबसे पहले जो था लिस्टर इसने जो है वो यूज़ किया था जो केमिकल वो फिनोल था फॉर डिसइंफेक्टेंट इन ऑपरेटिंग रूम्स। But it is rarely used as a disinfectant today because it is too causative. लेकिन आजकल जो है ये डिसइंफेक्टेंट बहुत कम यूज़ होता है ये केमिकल एज अ डिसइंफेक्टेंट। देन क्लोरेक्सिडीन is a chlorinated phenol that is widely used as a hand disinfectant prior to surgery, सर्जिकल स्क्रब। तो इसमें जो एक प्रोडक्ट है इसका क्लोरेक्सिडीन जो कि एक क्लोरिनेटेड फिनोल है, वो मोस्टली जो है वाइडली यूज होता है एज अ हैंड डिसइंफेक्टेंट प्रायर टू सर्जरी। सर्जिकल स्क्रब में जो है वो यूज़ होता है एंड इन द क्लीनिंग ऑफ वुंड्स, इसी तरह से वुंड्स की क्लीनिंग में भी ये केमिकल यूज़ होता है। देन हेक्सा क्लोरोफीन इज़ अ बाईफिनाइल विद 6 क्लोरीन एटम। तो हेक्सा क्लोरोफीन जो है वो एक बाईफिनाइल जिसमें 2 फिनोल ग्रुप्स पाए जाते हैं विद 6 क्लोरीन एटम इज़ यूज्ड इन जर्मिसाइडल सोप्स। तो ये केमिकल जो है वो मोस्टली जर्मिसाइडल सोप्स में यूज़ होता है। जर्मिसाइडल, जर्म मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइडल मीन किलिंग। तो ऐसे सोप्स जो जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम जर्मिसाइडल सोप्स कहते हैं, और उनमें जो केमिकल यूज़ होता है फॉर जर्मिसाइडल एक्टिविटी तो हेक्साक्लोरोफीन उनमें ऐड किया जाता है फॉर जर्मिसाइडल एक्टिविटी। बट सर्टेन ओवर पॉसिबल न्यूरोटॉक्सिसिटी हैज़ लिमिटेड इट्स यूज। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इससे जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप होती है, तो इसलिए जो इसका यूज़ है वो लिमिटेड है। फिनोल नॉट ओनली डैमेज द मेम्ब्रेन बट आल्सो डीनेचर द प्रोटीन। फिनोल जो है वो मेम्ब्रेन्स को भी डैमेज करता है, उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनको भी जो है वो डीनेचर करता है, जिससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो जब उनकी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगी तो फर्दर उनकी जो है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, जिससे जो है हमारा जो डिसइंफेक्शन का पर्पज़ है वो पूरा हो जाता है। देन हेलोजेंस, हेलोजेंस में क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू प्योरीफाई द वाटर सप्लाई। मोस्टली जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होती है टू प्योरीफाई द वाटर सप्लाई। वाटर को जो है वो डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लोरीन जो है वो मोस्टली यूज़ की जाती है एंड टू ट्रीट स्विमिंग पूल्स। और मोस्टली जो है क्लोरीन वो स्विमिंग पूल्स की क्लीनिंग के लिए, स्विमिंग पूल्स की डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ हाइपोक्लोराइड।
क्लोरीन जो है वो हाइपोक्लोराइड जिसे हम ब्लीच कहते हैं, तो उसका भी एक एक्टिव कंपोनेंट है विच इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन होम एंड इन हॉस्पिटल। ब्लीच जो है वो एक कॉमन डिसइंफेक्टेंट है, हम घरों में यूज़ करते हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो है ये नॉन लिविंग सर्फिसेस को जो है वो क्लीन करने के लिए या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। क्लोरीन इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट किल्स बाय क्रॉस लिंकिंग एसेंशियल सल्फाइड्रल ग्रुप्स इन एंजाइम्स टू फॉर्म इनएक्टिव डाइसल्फाइड। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, तो ये डिफरेंट एंजाइम्स को इनएक्टिव करती है बाय फॉर्मिंग डाइसल्फाइड। क्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टेरिलाइजिंग गैसेस आर typically used when exposure to other methods, heat or radiations could damage the material or equipment. स्टेरिलाइजिंग गैसेस जो हैं बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन, फॉर स्टेरिलाइजेशन, और ऐसा मटेरियल जो हीट से या रेडिएशन से जो है वो डैमेज होता है, तो उसको हम फर्दर उसकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो हम स्टेरिलाइजिंग गैसेस से या हम केमिकल स्टेरिलाइजेशन उसकी करते हैं। The most common gases used for sterilization include ethylene। most commonly used जो गैस most commonly जो common जो gases यूज होती हैं for sterilization, उनमें एथाइलीन ऑक्साइड है, then ozone, mixed oxides of nitrogen and chlorine dioxide। तो मोस्ट कॉमन जो गैसेस यूज़ होती हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन, उनमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होती है, देन ओजोन यूज़ होती है। ओजोन भी एक गैस है, और ये फॉर स्टेरिलाइजिंग गैसेस के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। देन मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। देन क्लोरीन डाइऑक्साइड, इसी तरह से क्लोरीन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, हम एज स्टेरिलाइजिंग गैस के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्शन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो स्टेरिलाइजेशन का सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने केमिकल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन जो है वो डिस्कस की। तो केमिकल मेथड में हमने डिफरेंट केमिकल्स पढ़े कि कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन जो है बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है, हमारे हॉस्पिटल्स के कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ जो हैं सब्सटेंस ऐसे हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जिनको हम हीट से जो है वो स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर हीट से हम उनकी स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो वो डैमेज होती हैं, इसलिए जो है फिर हम प्रेफर करते हैं केमिकल स्टेरिलाइजेशन। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। तो आज का लेक्चर हमारा केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स पे था। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर कोई फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।